नमस्ते जी। मैं निशा बोल रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं निशा बोल रही हूँ, निशा। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं? मैं बढ़िया, हाँ जी। मेरे पैरे तो वो दोनों चावल अभी तक भी इंटैक्ट है, वाइट के वाइट। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं? मैं बढ़िया बढ़िया। और सबको सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। सबका स्वागत है सेशन में। नमस्ते नमस्ते रचना जी। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी निशा जी, क्या शेयर कर रहे हैं? मैं ठीक। एक तो मैं ये कह रही थी, मेरे वो दोनों राइस बिल्कुल इंटैक्ट है, वाइट के वाइट। वाओ वाओ। तरह मैं ये कह रही थी, एक्चुअली कल हम स्वास्थ्य से रिलेट बात कर रहे थे ना, कहते हैं ना हेल्दी में ही छुपा हुआ है हील दाई सेल्फ। चाहे वो इमोशनली अनईजी है, चाहे फिजिकली मेंटली वट एवर रिलेशंस में, हमको हील तो दाई सेल्फ, हमारे ही हाथ में है सब कुछ हील करना। वो अपने आप में जरूरी है, हीलिंग पावर हम सबके पास है। हाँ जी हाँ जी। हेल्दी वर्ड में ही छुपा हुआ कि हील दाई सेल्फ। हेल्दी वर्ड में देखिए HEAL पहले ही आ जाता है। ओके तो हम सबको खुद को खुद ही हील करना है, और उसका हीलिंग का यही है कि कल हमने जैसे बोला कि हम अपने माइंड पे वर्क कर ले। अगर हम अपने माइंड को हील कर लेते हैं तो बॉडी अपने आप हील हो जाती है। पता है, ये जो दुख दर्द तनाव जो भी हम लिए हुए होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये मेरे यहीं पे इकट्ठे हुए होते हैं, इस जगह पे ही इकट्ठे हैं, और वही वो सारी शरीर में फैलते चले जाते हैं। तो अगर यहाँ से मैं रिलैक्स हो गई, यहाँ से मेरे को हैप्पीनेस फील होनी शुरू हो गई, तो सब जगह से पेन जो है वो रिलीव होना शुरू हो जाती है। कल भी हमने एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल लिया था कि हमारे कोई सेरेमनी है या कुछ हैप्पीनेस का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो कहीं घंटे के लिए या उस 4 घंटे के लिए अपने आप गायब हो जाती है। वो क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे मेरे हैप्पीनेस क्रिएट होती है और वही एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लो कर रही है। सारी एनर्जी वही फ्लो कर रही है जो मैंने अपने लिए खुद के लिए क्रिएट कर दी। सो हम कहते हैं ना कि कोई हमें आकर के हील करे, तो हमसे बड़ा कोई हीलर नहीं है, खुद से बड़ा कोई हीलर नहीं है। कि बस ये है कि हमने अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को फट से शिफ्ट कैसे करना है। अगर किसी के लिए शिकायत है तो देखिए, मैंने यहाँ पे नसों को खींच लिया है बुरी तरीके से। किसी परिस्थिति के लिए शिकायत है तो यहाँ मेरी खिंचावट है, वो खिंचावट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आएगी। अब जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं हर समय, आप देखिए उनके माइग्रेन की प्रॉब्लम, उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम, उनको ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, और कितनी भी दवाइयां खा लें, और फिर वो कहते भी यही रहते हैं, हम तो इतनी दवाइयां खा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों 15 दिन में एक बार ही तो छिड़ ही जाता है माइग्रेन। देखिए वो क्या हो रहा होता है, आप मेडिसिन से हील हो रहे होते हो, जो मेडिसिन आप लेते हो वो टेम्परेरी रिलीफ आपको दे रहा होता है, आपके दर्द में कमी ला रहा होता है। और हम उस समय भी ना जो कमी महसूस करते हैं ना दर्द में, थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, हम बेटर को अप्रिशिएट नहीं करते कि वाओ मेरा मेरा 10 दिन दर्द, सिर में 10 दिन दर्द नहीं हुआ। देखिए वो मेडिसिन ली, 10 दिन दर्द नहीं हुआ। अगर हम इस बात को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें ना, तो माइंड में वैसे ही एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी एप्रिसिएशन कि हाँ हम किसी चीज का तो अप्रिसिएशन कर रहे हैं, हम उस मेडिसिन का ही अप्रिसिएशन कर रहे हैं, हम उस डॉक्टर का अप्रिसिएशन कर रहे हैं, हम उस डॉक्टर के धन्यवादी हो रहे हैं कि वाओ अब चलो कम से कम मुझे महीने में 10 दिन तो दर्द नहीं होता उसकी मेडिसिन खाने से। तो अगेन जैसे हम शुक्राने की दुनिया में आएंगे, हम किसी चीज के लिए अप्रिसिएशन करेंगे, यहाँ पे रिलैक्स फील होना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ हैप्पीनेस फीलिंग, हैप्पीनेस यूनिवर्स से उसी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे हम। तो वी आर द ग्रेट हीलर। तो ये दाई सेल्फ लगा ना, इसके आगे हेल्दी ही कहते हैं ना, हेल्दी हील दाई सेल्फ, तो हमें ही करना है। बिल्कुल सही बात, खुद नहीं करना दाई सेल्फ,
यस, हमें खुद को ही करना है। तो इसीलिए जितने भी अपने हेल्थ की शुक्राने आप करिए, जो भी आप अभी मेडिसिन ले रहे हैं एट प्रेजेंट, उनके शुक्राने करिए। उनसे आप कितने दिनों से सही अवस्था में हैं, उन दिनों को एक एक दिन का शुक्राना कीजिए। अगर आप मेडिसिन खा करके ना 4 घंटे भी ठीक रहते हैं और 4 घंटे के बाद आपको मेडिसिन रिपीट करनी पड़ती है, तो उन 4 घंटे के शुक्राने कीजिए। देखिए आपकी यही एनर्जी, वही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यही एनर्जी यूनिवर्स को जाएगी और यूनिवर्स आपको हीलिंग, ही विल हील यू। वो कहेगा वाओ वाओ, ये तो 4 घंटे स्वस्थ है और उसकी इतनी शुक्राने करी जा रही है, लो इसको और स्वास्थ्य दो, इसको और स्वास्थ्य दो, और हील करो इसको। देखिए ये हम वर्क कर रहे हैं अपने ही माइंड पे, अपने ही माइंड को अफर्म करने के लिए कि हाँ इस तरीके से अगर हमारा एक्शन हो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बहुत सेहतमंद, जो हमारे नॉर्मल पैरामीटर होते हैं, हाँ बीपी इतना होना चाहिए, आई साइड इतनी होनी चाहिए, हार्ट बीट इतनी होनी चाहिए, इसका एक फिक्स पैरामीटर है ना, पल्स हमारी इतनी चलनी चाहिए, तो वो सारे पैरामीटर हमारे जिंदगी भर उसी तरीके से काम करेंगे। अगर हम आज की प्रेजेंट हेल्थ के लिए शुक्राने करें और मुझे फ्यूचर में जो चाहिए उसको विजुअलाइज करते जाओ कि वाओ मैं तो आई एम हेल्दी, आई एम ऑलवेज हेल्दी, मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, मेरा माई बीपी इज परफेक्ट, जो भी 80/120 या जिसका वेरी पर्सन टू पर्सन। तो इस तरीके से हम शुक्राने करते जाएं, अपनी हेल्थ को इस तरीके से विजुअलाइज करते चले जाएं। देखिए हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं, यूनिवर्स कहता है अच्छा है तेरे पास, ओके टेक मोर टेक मोर टेक मोर, तो वो हमें वही हेल्थ वापस करता है। मैम इसमें ये 2 लाइनें बहुत वर्क करती है ना, wherever attention goes energy flows and wherever energy flows life grows। यस, जहाँ हम अपनी अटेंशन दे देंगे वही एनर्जी जाएगी, वही ग्रोथ होगी, वही लाइफ ग्रो करेगी। सो ब्यूटीफुल शेयरिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू निशा जी, कुछ और बताना चाह रहे हैं हमें? थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं तो शेयर कर रही थी जो मेरे वर्क करती हैं ये 2 लाइनें, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए हमने राइस के एक्सपेरिमेंट से देख लिया है ना, देखिए आप रोज डेली उनको लव की एनर्जी फ्लो कर रही हैं, डेली उनको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी फ्लो कर रही हैं। और आज आई थिंक टुडे इज हमारी आज जर्नी का 17th डे है और 3rd डे पे हमने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट 14 डेज, लुक द मिरेकल कि 14 डेज के बाद भी दोनों राइस इनके वैसे ही हैं, क्योंकि इनका फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो ग्रेटिट्यूड का है, वो हैप्पीनेस का है, वो लव का है उनकी तरफ। तो देखिए ये हमारे एहसास चीजों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो देखिए आप कल्पना करिए कि इतनी गर्मी के अंदर गर्मी से ही चीजें खराब हो जाती हैं और हम सबके घरों में होती है, ये सब लोग आप रोज देख रहे हो, देख रहे हैं ना, है ना, ये सब चीजें हम देख रहे हैं, गर्मी से चीज खराब हो रही है। बट जब हमने अपनी एनर्जी को वहां फ्लो कर दिया, फोकस कर दिया कि नहीं राइस आई लव यू, आई लव यू। देखो मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको, ये आई लव यू वाले हैं। हाँ जी, हाँ आई लव यू वाले हैं, सेम है बिल्कुल इंटैक्ट, व्हाइट के व्हाइट। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, वर्क्स, इट वर्क्स। थैंक यू रचना मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, थैंक्स अ लॉट। और मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, नमस्ते रचना जी, तो बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। इतना कहना है कि जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आपका खिला हुआ चेहरा देखकर हम भी खिल उठते हैं, तो वही हैप्पीनेस बहुत हो जाती है हमारे लिए। इस हैप्पीनेस को और बढ़ाती जाइए, ठीक है। जो आप बुक से, इस हैप्पीनेस को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो आप बुक से सीख रहे हैं उसको अपनी डेली लाइफ में लेकर के आइए, और इस हैप्पीनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो और लोगों को इस ग्रुप में जोड़िए, ताकि जो हैप्पीनेस आप महसूस कर रहे हैं वो हैप्पीनेस हम आगे एज मैनी पीपल एज वी कैन
उसको हम बांट सकें। यस, थैंक आई यू एम मधु। बेस्ट। वो कुछ लोग ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, बट अपना अपना विचार है। हाँ जी, यस, क्योंकि आई स्टिल कीप ऑन पासिंग दिस थिंग। ओके। आप अपना काम करते रहिए, बाकी ये मत देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, हम अपना फोकस करें अपने काम करने पर, हम अपनी मैजिक डस्ट उन पे डालें कि हाँ वो भी इस जर्नी को ज्वाइन करें और अपनी हैप्पीनेस को, अपनी हीलिंग को जो उनके खुद के हाथ में है उसको जाने। ओके, कि कैसे हम खुद को हील कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। So thank you Madhu ji, thank you for sharing. Thank you so much. Yes, any other sharing please? कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, ओके। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? यस, मैं मंजू शर्मा। हाँ जी बोलिए। अब मेरे को लगता है रचना जी, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी ना हर चीज खुशनुमा हो जाती है। हमारी हेल्थ भी, हमारे घर का एनवायरनमेंट भी, खाना जो बनाएंगे हमें वो भी अच्छा लगता है, सब Yes, कुछ अच्छा लगता है, हम सब चीज एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हेलो। आप, हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ हमारी हेल्थ भी ना हमारे मूड पर डिपेंड करती है। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल खुश हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल रहेगी जी, बिल्कुल रहेगी। बट इस हाँ हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए हमें शुक्राने की दुनिया में आना है। हाँ ओके, हाँ, क्योंकि वो देखिए तो वही वही हम फर्स्ट डे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज आप हाँ इतने हैप्पीनेस से ये सब बात यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, तो हाँ इसका मतलब ये है कि हमें अपनी हैप्पीनेस को हमेशा अपनी लाइफ में बनाए रखना है। हाँ, ओके, और उसको बिल्कुल। बनाए रखने के लिए मेरे को शुक्र। शुक्राने की दुनिया में आना ही आना है। मुझे शुक्राने 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 और शुक्राने और शुक्राने, क्योंकि बुक कहती है इसकी कभी भी अति नहीं होती। हम ये सोच ले कि हाँ बहुत कर दिए हमने, तो ऐसा मत सोचिए। जितने कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम, हर चीज का, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर स्थिति का, हाँ उतने ही शुक्राने करते जाइए। आप अपने माइंड को अफर्म करते चले जाएंगे और आपका माइंड हैप्पीनेस में आता जाएगा। अगर आज दिन में आप 1 घंटा हैप्पीनेस के मूड में हैं, हैप्पीनेस से आप सारे काम फील कर रहे हैं कि हाँ हैप्पीनेस की वजह से मेरे को ये भी मिल रहा है, मुझे ये भी मिल रहा है, मेरे खाना भी अच्छा बन रहा है, बच्चे भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी हेल्थ भी अच्छी हो रही है हैप्पीनेस से, तो आज हैप्पीनेस की शुक्राने करिए। जो ये ओके, आपको हैप्पीनेस मिली है ना, इसके जी भर के शुक्राने करिए। आप थैंक यू। देखिए, आप और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो कल हमने हेल्थ के लिए शुक्राने किए, आज हम एक और डायमेंशन कर रहे हैं खड़ी अपने लिए। पहले भी हम उसके लिए कर चुके हैं, मनी। हाँ जी, अच्छा मनी के बारे में कौन शेयर करेगा कि पहले हमने 2 चैप्टर मनी से किए हैं, उसमें हमने क्या किया था? हु विल शेयर? यस, पहले हम मनी के 2 चैप्टर कर चुके हैं, उसमें हमने क्या किया था? कौन बताएगा? Who will हम share? जितना उसके लिए कृतज्ञ होंगे वो उतना हमारे पास उतना उसमें मतलब बढ़ोतरी होएगी। और जितना हम उसके लिए मतलब मैं बताऊं अंजू मेहरा। हाँ हेलो। जी बताइए। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी अभी तक धन हमें मिला है उस सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, जितना धन अभी तक जीवन में मुझे मिला है उस सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर दोबारा हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो भी बिल अभी तक हमने दिए हैं उनके भुगतान के लिए धन्यवाद, और जो बिल अभी हमने नहीं दिए उनके लिए आने वाले धन के लिए धन्यवाद। ओके,
हाँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हमने एक वो भी बनाया था, स्लिप बनाई थी हमने एक, वो कौन शेयर करेंगे? उस स्लिप पे हमने क्या लिखा था? हाँ, हमने एक नोट के ऊपर लिखा था, और नोट को उसके ऊपर इस लिख के सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जो जीवन हमने, में दिया गया है। हाँ, जो मंदिर दिया गया है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ देखिए, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर हमने क्या सीखा था कि जो पैसा मुझे आज तक मिला है, चाहे वो मुझे उपहार के रूप में मिला, चाहे वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा करने में, मुझे पढ़ाने में, या मेरी मैरिज करने में, किसी ने भी मेरे ऊपर जो भी पैसा खर्च किया या जो भी मुझे उपहार दिए, उन सबका शुक्राना हमने किया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो प्रेजेंट मनी है आज मेरे पास, जिसको मैं पे कर रही हूँ या मैं रिसीव कर रही हूँ, उस मनी के लिए मैंने शुक्राना किया था। ओके, और हमने उस समय एक बात ये भी उन चैप्टर से सीखी थी कि जब हम ऐसा कर रहे हैं, जब हम किसी से मनी को ले रहे हैं, तो भी हमने उस मनी को ग्रेटिट्यूड से लेना है, उस मनी को इस फीलिंग से लेना है कि हाँ, ये उस फीलिंग में भी ना एंजॉयमेंट आ जाना चाहिए। जैसे मैं सैलरी रिसीव कर रही हूँ, वाओ मेरे को आज सैलरी मिल गई, राइट, और ये सैलरी से मैं क्या क्या काम करने जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए खाने का सामान खरीदूंगी, मैं इससे बच्चों के लिए कपड़े खरीदूंगी, मैं अपनी आवश्यकता का कोई सामान खरीदूंगी, या मैंने कोई बैंक की ईएमआई उस सैलरी से पे करनी है। ओके, जो मुझे सैलरी से काम करने हैं, जो मुझे मिल रही है, उसके लिए एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में जाना कि हाँ वाओ, इस सैलरी से मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी। Like flow your energy, and the first energy is to flow the gratitude. Thank you for this salary. ये सैलरी मुझे मिली, इसका धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे ये सैलरी दी, उनका धन्यवाद। जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुझे ये सैलरी आ रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद। इस पूरी चेन को चला के हमने इस तरीके से वहां पे शुक्राने किए थे। अब आज जो है, अगर अब आप ये सब लोग अपना चेक कर लीजिए, अगर आपके ये शुक्राने पूरे हो चुके हैं, पास्ट के और प्रेजेंट के, ओके, तो आज हम अपने फ्यूचर के लिए जो मनी चाहिए उसको हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम उस मनी के लिए मैग्नेट बन जाएं कि वो मनी जो है मेरे पास फ्लो करना शुरू कर दे। और वो तभी संभव होगा जब मेरे ये दोनों शुक्राने जो हैं वो पूरे हो चुके होंगे। ओके, तो सब लोग पहले इस चीज को चेक कर लेंगे एक बारी कि कोई ऐसा शुक्राना, कोई भूली बिसरी याद पास्ट की आ जाती है, और वो गिफ्ट मेरे को मेरी फ्रेंड ने तब दिया था जब मैं नर्सरी क्लास में थी, ऐसी कोई गिफ्ट, या नर्सरी क्लास में जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन होती है तो टॉफीज या चॉकलेट्स बांटते हैं, आपको किसी फ्रेंड ने अपने बर्थडे पर चॉकलेट टॉफी कभी खिलाई हो, उस बात के लिए शुक्राना। या अभी भी आपने कभी किसी पार्टी को एंजॉय किया हो और उसका शुक्राना कहना भूल गए हो आप, तो उसका शुक्राना। मतलब आप जितना डीप डिग करते जाएंगे और मनी के शुक्राने आप करते चले जाएंगे, उतना फ्यूचर की मनी को आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो सब लोग इस चीज की चेकिंग कर लेंगे अपनी एक तो। और आज की जो हमारा 17th प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हम एक मैजिक चेक बनाने जा रहे हैं। अब वो मैजिक चेक कैसे बनाएंगे, इस लेसन को पढ़ते हैं, कैसे सिखाती है, एंजॉय करते हैं। पालकोर, आज आप पढ़ने वाले थे लेसन, आप पढ़ेंगे? हाँ जी स्टार्ट कीजिए। हाँ थोड़ा जी, सा स्पीड कम रखिएगा। ठीक है मैम। हाँ जी, नमस्कार सभी को। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। ये पंक्तियां जो हैं विलियम एस ब्रोस लेखक और कवि रहे हैं जिन्होंने कही हैं। जब आप
हाँ जी। देखिए, हम ये सोचते हैं ना कि उसके पास पैसे, उसका तो लक बड़ा अच्छा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो तो करोड़ों में खेल रहा है, उसका लक बड़ा अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, पिछले 16 चैप्टर्स में हमने इस बात को बड़े अच्छे से सीखा है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, वो कोई किस्मत या संयोग नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति जिस चीज को अपने लिए नहीं चाहता, वो चीज उसकी तरफ घटित नहीं होती, यानी वो चीज उसको प्राप्त नहीं होती। तो आपकी चाहना जो है, आपकी चाहना, आपका बिलीफ और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप समझ चुके हैं, जिसका एहसास आप कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें मिल करके आपके लिए जादू क्रिएट करती हैं, आपके लिए मैजिक क्रिएट करती हैं। अर्थात आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है, वैसा आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, वैसा ही आपकी जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, आगे बोलिए। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। देखिए, अब वही बात है कि मुझे अपनी अटेंशन कहाँ फोकस करनी है। जहां अटेंशन फोकस करूंगी, एनर्जी का फ्लो वहीं होगा। अगर अटेंशन, मेरे पास आज 10 रुपए भी हैं, अगर मैं उस 10 रुपए के लिए शुक्राने कर रही हूँ, तो देखिए एनर्जी वहीं फ्लो होगी एंड द मनी विल ग्रो। वेरी सिंपल। ओके, और अगर आज 10 रुपए हैं और उसके लिए रोना रो रही हूँ, उसके लिए शिकायतें कर रही हूँ, हाय मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए बचे हैं, पता नहीं महीना कैसे चलेगा। ओके, तो देखिए एनर्जी कहाँ चली गई, शिकायतों की तरफ, और धन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो बुक जो हमें बार बार कह रही है ना कि केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करें, फोकस ग्रेटिट्यूड, फोकस होकर के अपनी एनर्जी को फ्लो करें, वो ये बात हमें यहाँ पर सिखाना चाह रही है कि हम अपनी एनर्जी का फ्लो जिस दिशा में डाल देंगे वहां पे चीजें ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैंने पॉजिटिव की तरफ डाल दिया, अगर मैंने 10 रुपए या 20 रुपए भी आज मेरे पास हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके लिए धन्यवादी हूँ, उनसे भी मैं सोच पा रही हूँ कि हाँ, इन 10 रुपए में मैं ये सामान अपने परिवार के लिए, तो मैं सचमुच में धन्यवादी हूँ। ओके, और अगर 10 रुपए के लिए शिकायत है तो पैसे की कमी 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 कमी। तो इस तरीके से हम फोकस्ड कृतज्ञता का अभ्यास करके मैजिक से अपनी परिस्थितियों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में, एक मिनट, तो आप हर बार उसे थोड़ा कम और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम सबने अपने सूक्ष्म कंप्लेंट को चेक करना है कि पैसे से संबंधित
मेरे मन में पैसे से संबंधित मेरे मन में क्या बिलीफ चल रहे हैं। ओके, मैं पैसे को लेके क्या सोचता हूँ, और ये सारी दिन मेहनत करनी पड़ती है तब जाके पैसा आता है, ये बिलीफ है मेरा पैसे के लिए। ओके, पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना है, ये बिलीफ है मेरा पैसे के लिए। ओके, दूसरे की किसी चीज को देख करके ईर्ष्या में आ जाना, ये बिलीफ है मेरा पैसे के लिए कि हाँ मैं ईर्ष्या में आ रही हूँ और ईर्ष्या को ही अपनी ओर एकत्रित करती जा रही हूँ। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी शिकायतें जो हैं, आप पैसे को लेके हमेशा निराश रहते हो, आपके पास होता है फिर भी आपके मन में एक निराशा सी है, हाय खत्म ना हो जाए, चिंता है आपके मन में। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें शिकायत की ओर, हमें हमारे लो एनर्जी एहसास की तरफ लेकर के जा रही हैं, और हम बार बार उसको ही अपने अंदर महसूस करेंगे। मान लीजिए हमें कहीं पर पैसा लगाना है अपने बिजनेस में, और बिजनेस में पैसा लगाते समय अगर मुझे ये एहसास आ रहा है कि हाय कहीं मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, तो ये बहुत निराशाजनक विचार है। और ऐसी स्थितियों में आप बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हैं वो आपको और निराशा देंगी, और भय देंगी, और चिंता देंगी। तो ये सूक्ष्म एहसास सब लोग अपने अपने चेक करिए कि पैसे को लेके आप किसी से जलन तो नहीं कर रहे, पैसे को लेकर के, पैसे मीन्स आप उसके किसी सामान से भी, क्योंकि मनी की वैल्यू क्या है, मनी इज अगेन एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या है, जब आप सामान खरीदते हो तब उसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं है। अभी डीमोनेटाइजेशन पीछे हुआ हमारा, तो जो पैसे थे, जो रुपए थे हमारे, उनकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि आप उससे कुछ खरीद ही नहीं सकते थे। तो जो भी एसेट्स, अगर किसी के एसेट्स को देख के मेरे मन में घृणा के भाव आते हैं, द्वेष के भाव आते हैं, शिकायत के भाव आते हैं, तो ये सूक्ष्म भाव हैं। इनको फिर से चेक करिए कि क्या पैसे के लिए मेरे मन में अभी भी कोई ऐसा भाव शेष है। अगर मेरा पुराना कोई ऐसा भाव अभी भी शेष है और आपको याद आ जाता है, तो उस चीज के लिए शुक्राने भेज करके पैसे के लिए शुक्रगुजार होइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर स्क्रीन पे से बुक चली गई। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। आ गई अब वापस? नहीं, अभी नहीं आई। नहीं आई, 1 मिनट। मैं अपने उससे पढ़ दूं? नहीं, एक सेकेंड। आ गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो देखिए, हम अपने पैसे के लिए कृतज्ञता कर रहे हैं, पर अगर कहीं मन में कृतज्ञता के साथ ये भी छोटी सी चिंगारी या छोटी सी खटास भी मेरे मन में आ रही है, डर की, भय की, चिंता की, तो आप सोच लीजिए कि आप पैसे को दूर करते चले जा रहे हैं। ओके, तो जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, सिर्फ धन के बारे में कृतज्ञ होना है, तब आप उसको
अपने पास अधिक लाने की अचूक विधि को आजमा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके नकारात्मक विचार हैं धन के प्रति, या शिकायतें हैं, या किसी से ईर्ष्या है, उसके प्रति, और सामने वाले होते हैं, तो पता है कैसे कमा रहे हैं। तो क्या है कि बिजनेस में भी डाउट करना शुरू करते हैं। हम कई बार ये कहते हैं ब्लैक मनी है उसके पास, देखिए हमारे मुंह से ये शब्द भी निकलते हैं, अरे उसके पास बड़ा ब्लैक का पैसा है। ये भी पैसे के लिए कृतज्ञता के शब्द नहीं है। तो इन छोटे छोटे एहसासों को चेक करना है, और साथ में हम अपनी तरफ धन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आज हम यहाँ पर कृतज्ञता की अचूक विधि को आजमाने जा रहे हैं। हाँ जी। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बात धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, अभी जब हमने पिछले दोनों चैप्टर पढ़े थे, उससे लेकर आज तक कितने लोगों ने इस बात की एक्सरसाइज, इस बात के लिए शुक्राना किया जब उन्होंने पैसे की पेमेंट करी, या उनको कहीं से पैसा आया? कितने लोगों ने इस बात को, पैसा देखिए पेमेंट तो आप रोज करते हैं, कभी सब्जी वाले को, कभी फल वाले को, कभी किसी को, कुछ ना कुछ पेमेंट आपके पास से जा रही है। कितनी बारी आपने इस बात के लिए शुक्राना किया? वो विल शेयर, बताइए। यस दी मैं शेयर करूं? बोलिए। दी मैं आशा बोल रही हूँ। जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी। दी मोस्ट ऑफ द टाइम जब से मैंने ये दूसरी बारी एक्सरसाइज कर रही, तीसरी बारी तो अभी जब ये लगा लीजिए कि मैं यूज टू हो चुकी हूँ। मैं अगर हेलो हेलो, हाँ जी दी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ जी। और दी अभी तो ये हो चुका है कि इवन अगर मेरे हाथ में पेन भी आता है तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि इस पेन को खरीदने के लिए उस पैसे का शुक्रिया कि मेरे पास ये पैसा था और मैं इससे इस पैसे से ये चीज़ खरीद पाई। मैं खाना खाती हूँ तो मैं उस खाने के लिए भी शुक्राना, जो मैं अन्न के लिए शुक्राना करती हूँ वो अलग है, और उसके अलावा जो मैं पैसे के लिए शुक्राना करती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे मुंह से ये शुक्राना निकलता ही है, दिल से ये शुक्राना निकलता है। और जब आप पैसे रिसीव करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम दी एवरी टाइम वेन एवर मेरी सैलरी आती है शुक्राना चाहता है। मैं अगर किसी चीज के लिए भी पेमेंट करती हूँ तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस चीज की पेमेंट कर पा रही हूँ। हाँ, तो इस प्रैक्टिस को हमने पूरी लाइफ इसको हमें हाँ जी कंटिन्यूशन में रखना है। जी दी बिल्कुल, ये चीज मैंने आपसे सीख ली है। क्योंकि तभी हम मनी को और अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर जी हमें मनी देते समय और मनी लेते समय दोनों हाँ समय जी कराने में है, तो हम इस प्रैक्टिस को बहुत बढ़िया कर पाएंगे आगे मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। हाँ हाँ जी जी, थैंक यू आशा जी। थैंक यू दी थैंक यू। और कौन कर रहे हैं? यस हाँ जी। मैं भी हमेशा जब भी कुछ लेती हूँ हमेशा शुक्राना करती हूँ कि भगवान शुक्र है आपने मुझे दिया और मैं ये चीज ले पा रही हूँ, और जिसके पास जा रहा है भगवान उसके लिए भी ये सुखदाई हो, उसको भी फले फूले ये। उसको भी और शुभकामनाओं। एनर्जी जैसी एनर्जी पैसे के लिए फ्लो करती है ना, वैसी ही एनर्जी पैसे के साथ मेरे घर में आने वाली है। यहाँ पे ये बात भी जान लें, जैसी एनर्जी मैं पैसे को देते समय या पैसे को लेते समय फ्लो कर दूंगी, वैसी ही एनर्जी मेरे पास लौट के आनी है, पैसे के समेत ही लौट करके आएगी, पैसे के साथ ही लौट करके आएगी। ओके, तो जिन लोगों ने इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में शुरू नहीं किया है, हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज आप इसको अपनी डेली लाइफ में लेकर के आइए। ये बाकी की जो प्रैक्टिस है
है ना उसको रोज रोज करते रहें। जब इवन हम घर में भी अगर मैं दे रही हूँ कि हाँ जाकर के लेकर के आओ, तो उस 10 रुपए के लिए भी मैं जो दे रही हूँ उस 10 रुपए का भी शुक्राना। ओके, और जो कुछ भी, अच्छा हमारे कई जो है ना वो डेबिट हो जाते हैं, सीधे डायरेक्ट हो जाते हैं हमें, तो उनका भी शुक्राना कीजिए। अपने अपने मैसेजेस खोलिए, देखिए उसमें कितने पैसे डेबिट हुए, किस पर्पस के लिए डेबिट हुए, उसका शुक्राना कीजिए। ओके, उससे क्या सामान आया या क्या सर्विस आपको मिली, उन सब का शुक्राना कीजिए। वास्तव में ये शुक्राना जो है ये हम उस धन के लिए भेज रहे हैं जिसकी जिसकी वजह से हम आज उन सर्विसेज का फायदा उठा पा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस को सब लोग अपनी डेली लाइफ में लेकर के आइए, ताकि आप धन के चुंबक बन सकें। आप जितना धन जिस समय आपको अवेलेबल हो, जितना धन जिस समय आपको चाहिए हो, वो आपको अवेलेबल हो जाए, उसके लिए हमें ये प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में लेकर के आनी है। हाँ जी, आगे बढ़िए। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए ये जो सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे डिस्काउंट का, हमें डिस्काउंट मिलता है। अब चेक करिए अपनी लाइफ में कि आपने जब भी कभी डिस्काउंट प्राप्त किए, क्या आप उनके लिए आपने कृतज्ञता जाहिर की? वास्तव में वो भी तो आपका पैसा बढ़ा रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत थी और उसने आपके हाथ में वो चीज थमा दी, क्या आपने उसके लिए कभी कृतज्ञता व्यक्त की? उस उपहार से भी तो आपके पैसे मिले, आपके पैसे बचे। मान लीजिए आपको आपको घर में किसी चीज की जरूरत है और बाय चांस आपके फ्रेंड ने वो चीज आपको ला करके दे दी, या किसी और ने आपको वो चीज गिफ्ट में दे दी, तो क्या हमने उन वस्तुओं के लिए शुक्राना किया? ये सब चीजें चेक करेंगे आज हम। अगर हमारा ऐसा भी कोई शुक्राना बचा हुआ है, ओके, तो ये भी मेरे पैसे को उस समय बढ़ाया ना। मान लीजिए दिवाली पर मुझे किसी ने 1 किलो बादाम गिफ्ट में दिए। अब देखिए मेरे को बादाम चाहिए थे घर के लिए, ओके, तो मेरे 1 किलो बादाम के 800-900 रुपए, 1000 रुपए वटेवर वो बचे। वो 1000 रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में है, उसके लिए मैंने पैसे नहीं खर्च करे, वो एज इट इज मेरे बैंक अकाउंट में है, यानी मेरा पैसा बढ़ा उस उपहार आने से। ओके, तो ऐसे उपहार जो मैं रिसीव कर रही हूँ, या कोई डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ, या कोई पैकेज रिसीव कर रही हूँ, मान लीजिए कि कोई ट्रैवल पैकेज है कि अगर आप 3 दिन का लेंगे तो 4th नाइट आपको फ्री मिलेगी, तो उस बात के लिए शुक्राना। तो ऐसी चीजें भी अपनी लाइफ में एक बार खोजिए कि क्या ऐसा ऐसा भी हुआ है, क्या उस समय मैंने उनके शुक्राने दिए थे, नहीं दिए थे, तो मैं आज उनके शुक्राने कर दूं, क्योंकि उनसे भी मेरे धन में वृद्धि हुई थी। और आगे भी भविष्य में भी अगर हमें ऐसी चीजें मिलती हैं, तो भी इसका मतलब ये क्या है कि मैं उस समय भी मनी मैग्नेट हूँ, उस समय भी मैं धन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। ये संयोगवश नहीं हो रहा है, ये संयोगवश नहीं है कि आपकी लॉटरी निकल गई, ओके, ये संयोगवश नहीं है कि आपका कोई टैक्स का पैसा वापस आ गया, ये संयोगवश नहीं है कि आपकी कोई LIC पॉलिसी मैच्योर हो गई। आपने उसको मैनिफेस्ट किया हुआ है अपनी LIC पॉलिसी को, तभी तो आपने खरीदी कि हाँ 10 साल के बाद मुझे अपनी इस LIC पॉलिसी से इतने रुपए चाहिए, तो वो पैसा आपके पास आ रहा है, आप उसके लिए धन्यवाद।
कि वाह ये पैसा मेरे जरूरत के समय पर मेरे पास आ गया। देखिए ये सब चीजें कोई संयोगवश नहीं है, ओके, ये हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी वो हमें प्राप्त हो रही है। और हमें अब अपना एक्शन क्या करना है, चाहे ये हमें पहले मिली थी या हमें अपने आगे आने वाले भविष्य में मिलेंगी, हम जितना इनके प्रति कृतज्ञ होते जाएंगे हम उतना ही इनको अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। अगर आज मैं डिस्काउंट मिलने पर कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूँ तो मुझे और फर्दर चीजों में डिस्काउंट मिलते चले जाएंगे। हाँ जी आगे बढ़िए। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। तो ये संयोगवश कुछ नहीं है, हम ही उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आज हमने ग्रेटिट्यूड को, शुक्राने को, कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार लिया तो हम खुद ही खुशकिस्मत हो जाएंगे। हम सृष्टि के नियम के अनुसार सारी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते चले जाएंगे, चाहे फिर वो मनी है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे मेरा करियर है। हाँ जी आगे बढ़िए। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको धन मिलता है या पैसों से खरीद, हाँ जी, जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, हाँ, जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा क्या कर दिया, और जब आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। हाँ जी, तो देखिए अगर हम कृतज्ञता दे रहे हैं, देखिए कृतज्ञता देना, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे आए, सैलरी आई है ना, मैंने बोल दिया मेरी ना सैलरी आ गई, अच्छा फिर मैंने धीरे से बोल दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये है कृतज्ञता। ओके, अब इसके अंदर प्रसन्नता को मिक्स करना, वाओ मेरी सैलरी आ गई, चलो हम मार्केट जाकर के इस चीज को खरीद करके लेकर के आते हैं, चलो बच्चों के लिए ये सामान खरीद करके ले आते हैं, बच्चों के लिए टॉयज लेकर के आते हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेकर के आते हैं, बच्चों के लिए खाने का ये सामान लेकर के आते हैं, बच्चों की फीस देकर के आते हैं, अरे हाँ वो बैंक की किस्त भी है उसको भी हम चुकाते हैं, और किस्त चुकाते समय भी कृतज्ञता के भाव कि जिस पर्पस के लिए वो किस्त चुका रही हूं मैं, वो पर्पस मेरा पैसा लगाने से पहले ही पूरा हुआ है, उसकी सर्विसेज मैं पहले से ही ले रही हूँ, उसका शुक्राना। आप जितना अपने पैसे को खुशी से स्पेंड करेंगे, उसमें एक्साइटमेंट लेकर के आएंगे, आप सोचिए आप मनी के लिए मैग्नेट बन जाएंगे, क्योंकि आप अपने चारों तरफ खुशी को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। और अगर आप पैसा मिला, आपने कहा थैंक यू भगवान मेरे को सैलरी मिल गई, ओके, और फिर खर्च करते समय
अच्छा बच्चों की किताबें खरीदनी है, अच्छा इतने पैसे तो बच्चों की फीस में लग जाएंगे, अच्छा बैंक की ईएमआई भी पड़ी है लेने के लिए। देखिए एहसासों में फर्क आ रहा है। आपको मेरे बोलने की टोन में फर्क लग रहा है? यस, कोई बताएगा यस और नो? यस यस नहीं यस। समझ पा रहे हैं? हाँ जब जी, हम देखिए जो हम कृतज्ञता दे रहे हैं वो कृतज्ञता जा रही है यूनिवर्स के पास, ओके। बट वो ना सिर्फ सॉल्ट है, आप सोच लीजिए। जैसे हर खाने में हम जब भी कुछ कुक करते हैं तो सॉल्ट तो अनिवार्य है, नमक तो डालना ही डालना है उसके अंदर। बट अगर मुझे उस डिश को और अच्छा बनाना है और मीठा और टेस्टी बनाना है, डिलीशियस बनाना है, तो उसके अंदर मुझे ये स्पाइसेस डालने पड़ेंगे। और वो स्पाइसेस क्या है? मेरी एक्साइटमेंट के, मेरे एंजॉय के, मेरे खुशी के। जितने ये स्पाइसेस मैं डालती हूँ ना, यूनिवर्स मेरा उतना ही खुश होता है। यहाँ पर आप एक बात सोच लीजिए कि यूनिवर्स ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा है। बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जिसको अपने चारों तरफ ना खुशी चाहिए, जिसको अपने चारों तरफ एक्साइटमेंट चाहिए, जिसको अपने चारों तरफ एंजॉयमेंट चाहिए। और यूनिवर्स ना बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से ही बिहेव करता है। कैसे छोटे बच्चे की तरह से बिहेव करता है? मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा आपके पास कोई गिफ्ट लेके आया, या चलिए एक फ्लावर लेकर के वो आपके पास आता है, उसने आपको दिया और आपने फ्लावर लिया और उसको बोला थैंक यू, ओके। एक हमारा ये एक्शन हुआ। एक वो बच्चा फ्लावर लेकर के आया और उसने आपको बड़े प्यार से फ्लावर दिया और आपने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना अच्छा फ्लावर तुम मेरे लिए ढूंढ करके लाए हो, कितनी अच्छी स्मेल है इसकी, आई लव यू, आई लव यू। और आपने उसको अपनी स्वीट हग भी दे दी, आपने उसको जफ्फी भी दे दी उस बच्चे को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सुंदर फ्लावर ढूंढ करके लाए। यू सी, पहली सिचुएशन में जब आपने ग्रेटिट्यूड दिया, बच्चा लाएगा या नहीं लाएगा वी नेवर नो, ओके। पर जब दूसरी बारी मैंने ग्रेटिट्यूड के साथ प्यार भी भर दिया, शुक्राना भी भर दिया, एक्साइटमेंट भी भर दी, आप देखिए बच्चा अगली बारी मेरे लिए बुक्के लेकर के आने वाला है। तो सेम यूनिवर्स ऐसे ही हमारे साथ एक्ट करता है। हम शुक्राने भेज रहे हैं, ओके, वो हमें देगा, ओके। बट अगर हम अपने शुक्रानों के साथ खुशी भी भर देते हैं, जॉय भी भर देते हैं, हैप्पीनेस भी भर देते हैं, मीन्स जितने अधिक स्पाइसेस हम अपनी डिश में डालते चले जाते हैं, यूनिवर्स खिलता चला जाता है, हैप्पी होता चला जाता है, क्योंकि हम एनर्जी वही फ्लो कर रहे हैं, राइट। और वही एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे पास आती है। सो आज ये भी चेक करें कि हम जो अपने शुक्राने भेज रहे हैं, क्या हम उसमें अपनी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस को भी मिक्स कर रहे हैं? हाँ जी, आगे बढ़िए। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर हर जगह पैदल जाती थी। इसलिए मैं अधिक जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने, जो मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं मेरे जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं,
उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हाँ जी, तो देखिए आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। आज आपको एक चेक बनाना है और उस चेक पर, इसको हम मैजिक चेक कहते हैं। बुक में फोटोकॉपी भी, बुक में लास्ट में चैप्टर के एंड में कॉपी दी हुई है, आप उसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। अभी लेसन के एंड पे मेरे हस्बैंड आपसे चेक भी शेयर करेंगे और उसको कैसे भरना है वो भी आपको उसका प्रोसेस भी बताएंगे, तो आप उस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि चेक के ऊपर अपना एक अमाउंट लिखना है और ये निश्चित करना है कि आप उससे क्या खरीदना चाहते हैं। आपको ये पर्पस बताना बहुत जरूरी है कि वो पैसा आपको किस लिए चाहिए। ओके, क्योंकि पैसे की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो एक साधन है चीजों को खरीदने का। ओके, अगर मान लीजिए कि मेरे को एक ड्रेस खरीदनी है, आपको उस ड्रेस के लिए 2000 रुपए चाहिए, तो अमाउंट उस चेक में 2000 रुपए लिखिए और उस ड्रेस के लिए 2000 रुपए। अब उस ड्रेस को जी लीजिए मीन्स जी भर के विजुअलाइज करिए कि आपको कैसी ड्रेस चाहिए। उस ड्रेस की कल्पना कीजिए कि हाँ मुझे इस कलर की, उस पे ये काम हुआ और उसको अपने ऊपर एक बारी पहन करके देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए कि हाँ वो ड्रेस जैसे आपको मिल ही गई है। जितना आप इसमें एक्साइटमेंट लेकर के आएंगे उस ड्रेस के लिए आप जितनी एक्साइटमेंट लेकर के आएंगे, जितनी हैप्पीनेस लेकर के आएंगे, जितने कृतज्ञता के भाव लेकर के आएंगे, उतनी जल्दी ही ये चेक आपका मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, और स्टार्टिंग में हम छोटा अमाउंट का चेक बनाएंगे क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। और अभी हमारी कृतज्ञता की कितनी इंटेंसिटी है, क्योंकि अभी अभी हमने बुक शुरू की है तो हमें पता भी नहीं है कि अभी हम कितने इंटेंस हो गए हैं, हमारी कृतज्ञता मनी के लिए कितनी जा चुकी है यूनिवर्स के पास। ओके, तो इसलिए पहले छोटे से अमाउंट से अपना चेक निश्चित कीजिए। ओके, उसके बाद उस अमाउंट को अभी कैसे भरना है और कैसे उस चेक को भरना है वो अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पर उससे पहले ये कल्पना कर लीजिए कि आपको उस चेक से क्या सामान खरीदना है। आपको अगर बच्चे की फीस भी देनी है तो आप उसकी हैप्पीनेस को एंजॉय कीजिए कि वाओ आप बच्चे की फीस दे करके आ रही है, बच्चा क्या क्या पढ़ रहा है, कैसे स्कूल में अपनी स्कूल से मिली हुई फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उस पैसे का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस चीज को आप जितना जीवित कर लेंगे अपने जीवन में, यानी उसको आज ही सोच लीजिए कि आज ऐसा हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको वही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको देने वाला है। हाँ जी, आगे बढ़ें। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magic-check वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं।
छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान पाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता और खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किस स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जैसे किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्या करना है। आज हम मैजिक चेक बना रहे हैं। आज हम मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे मैजिक चेक बना करके, और हम ये पहले निश्चित कर लेंगे कि उससे हमने सामान क्या खरीदना है और उसको पूरा विजुअलाइज करके उसके अंदर एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस के फ्लेवर्स डाल करके उसको जी लेंगे। इस चेक को आपने दिन में 2 बारी अपने हाथ में लेना है और ऐसा महसूस करना है कि हाँ, वो चीज जो आप इस पैसे से लेना चाह रहे हैं वो आपके पास आ गई है। ओके, और इस चेक को ऐसी जगह रख दें उसके बाद जहां आप इसको दिन में 3-4 बारी देख सकें। आप फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं, आप अगर टेबल पे कहीं काम करते हैं तो अपने कंप्यूटर के सामने इसको चिपका सकते हैं, अपने जादुई पत्थर के नीचे भी इसको लगा करके रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख लें, अपने आप ये फोन की स्क्रीन पर आप इसको लगा सकते हैं, जहां पर आप इसको बार बार देखें और अपने सपने को जीवित रखें। देखिए ये ऐसा क्यों कह रहे हैं बार बार करने के लिए, ताकि जो चीज मैं उससे लेना चाह रही हूँ वो मेरा जीवित हो, वो सपना मेरा जीवित रहे। इस चेक को देख के मुझे उस चीज की याद आ जाए कि हाँ वाह, मुझे वो साड़ी लेनी है, 2000 रुपए में मेरे को वो साड़ी खरीद करके लेकर के आनी है। वो साड़ी मेरी जीवित हो और मैं उस साड़ी को पहन के कैसा महसूस कर रही हूँ उसकी विजुअलाइजेशन उसी क्षण मेरे दिमाग में आ जाए। और जब आपको ये राशि मिल जाए या जब आपको वो साड़ी मिल जाए, यानी वो सामान आपके पास आ जाए जिसके ऊपर आप वो पैसा खर्च करना चाहते थे, ठीक है,
तो नया चेक बनाइए अपना और नई चीज का आगाज कीजिए कि आपको और क्या चाहिए। इस तरीके से हम अपने मैजिक चेक क्रिएट करेंगे और अपनी मनचाही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। और जितने लंबे समय तक आप चाहें इस अभ्यास को कर सकते हैं। ओके, तो आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट अपने से कर रहे हैं, हमें अपने पे, यूनिवर्स पे फेथ, ओके, कि हाँ इतने दिनों से हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसका मतलब तो इट इज कंफर्म कि हाँ ग्रेटिट्यूड भी वर्क कर रहा है। जहां मैं एनर्जी फ्लो कर रही हूँ वो एनर्जी भी मेरी उसी दिशा में फ्लो होकर के वर्क कर रही है, वहीं पर समृद्धि लेकर के आ रही है। ओके, और साथ साथ आज हम अपने ग्रेटिट्यूड में एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, इन सब का छौंका लगाएंगे और अपनी डिश को बहुत बढ़िया बनाएंगे। हाँ जी बालकोर, ये आप एक्सरसाइज कर दो, उसके बाद फिर हम चेक बनाना सीखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। पहला कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख दें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। म्यूट कर लीजिए, किसके एंड पे आवाज आ रही है? म्यूट योरसेल्फ, सरिता मैडम देखिए स्क्रीन पे तो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। पांचवा कि दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम और अपनी मनचाही राशि भर लें। सो थैंक यू बालकर, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर मैजिक चेक पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। ये देखिए, ये मैंने इस पे बुक पे ये बुक का पेज डाल दिया जिसके ऊपर चेक बना हुआ है। अच्छा, ये ऐसा होता है ना, कभी हम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हम इसकी कल्पना कर लें कि हमने ऑनलाइन जो सामान सेलेक्ट किया है, अभी आज ही कल्पना कर लें कि डोर पे आपका वो डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है और आप उससे वो सामान ले रहे हैं और उसको उतने पैसों की पेमेंट कर रहे हैं। इसको भी आज विजुअलाइज कर लीजिए अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। ओके, अब हम चेक कैसे बनाते हैं हम इसको सीखेंगे। चेक बनाना कैसे बनाना है हमने। यस, ओके, आप शेयर कर रहे हो? हाँ जी, स्क्रीन पे सबकी चेक आ गया है। Hello. Hello. Can you hear me? Yes, yes.
हाँ जी, जो बुक में चेक दिया है उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है और इफ यू कैन हैव अ लुक, तो इसको आप फिल कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड। हाँ जी, द बेस्ट थिंग इज कि इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप कर लीजिए। और अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते और अपने फोन में ही इसको रिटेन करना चाहते हैं तो इस स्क्रीनशॉट को फिल कर लीजिए। इस स्क्रीनशॉट मैंने आपके फोन पे ऑलरेडी ग्रुप पे भेज दिया। स्क्रीनशॉट लेके कैसे फिल करना है वो थोड़ा सा प्रोसेस बता दो आप। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके कैसे फिल करना है वो प्रोसेस बता दो आप। एक सेकंड हाँ बता जी। रहा हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने आपके लैपटॉप पे भेज दी है, तो सॉरी हाँ आपके हैंडसेट पे भेज दी है। सब अच्छा, अब इसको फिल कैसे करना है उसका प्रोसेस बता दो आप। आप लेट अस से कि आप अपने जब आप अपने ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में इसको एनलार्ज करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेके आप सबको आता होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ यू हैव एनलार्ज्ड इट। ये आपका चेक आ गया। नाउ यू गो टू योर स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट में इसे खोल लीजिए। अब आप इसे फिल करिए। लेट्स से मैं अपना नाम भर रहा हूँ इस पे। चल है बनाए। प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। हाँ जी। ये क्लियर हो गया जी कैसे किया मैंने? हेलो हेलो। हाँ जी, क्लियर हो गया ये कैसे किया मैंने? हाँ जी, सबको क्लैरिटी आ गई कैसे चल रहा है? हाँ हाँ। हाँ जी चलिए। अब नेक्स्ट फेज में लेट अस से कि हमें अमाउंट फिल करना है। अगेन टेक्स्ट सिलेक्ट किया, आई राइट लेट से 1 लाख रुपी, 1 लाख ओनली, 1 लाख ओनली यहाँ पे आया। कलर किया उसे, यहाँ पे फिल किया, ये 1 लाख ओनली आ गया। इसी तरह से अब मेरे को ये फिगर्स में फिल करना है।
ये आ गया, फिगर्स में आ गया। देन मेरे को अब डेट डालनी है, तो इसमें आज की डेट डलेगी। सो टुडे इज 19। आई थिंक कहीं मिस हो गया, मैं दोबारा कर देता हूँ। कैसे उठा ले? ठीक है जी, ये आपका चेक रेडी है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस, क्लियर है सबको चेक कैसे बनाना है? यस और नो प्लीज। हेलो मैम, पूजा बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैम, जैसे आपने एक्सप्लेन किया वो मुझे अभी समझ गया है, सर ने जैसे एक्सप्लेन किया है। मुझे ये कहना है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जैसे लॉकडाउन है तो हम हैंड रिटन बना सकते हैं? हाँ जी, आप हैंड रिटन बना सकते हैं। आप इस ओके। चेक की कॉपी निकलवा लीजिए, और नहीं तो आप कॉपी नहीं निकलवा सकते तो जो भी चेक बुक में आपका चेक है उसमें जो ये चीजें चेंज होने वाली हैं, जैसे इसमें लिखा था ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स, तो यस बैंक मैम। हाँ वहां पे उसको काट करके आप ये नाम लगा लीजिए। आप चाहें तो इसको ओके। बिल्कुल एज इट इज ड्राइंग शीट पर भी बना सकते हैं, हाँ, अपने वही हाथों मुझे से कहना ड्रॉ था। कीजिए हाँ, इसको। ओके, यस मैम, यस मैम। और हाथों से। मैं ये हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे ये अमाउंट है, हर बार अगर हमको चेंज करना है तो फिलहाल हम पेंसिल से लिख सकते हैं? नहीं, अभी आप पहले आज अभी इस एक्सरसाइज को बुक के हिसाब से कीजिए। ओके ओके, मैम। यस पहले मैम। जितना छोटा अमाउंट लीजिए, जितना, यस मैम। और उसमें आप क्या चीज खरीदना चाह रहे हैं उसको डिसाइड कीजिए। हाँ ओके, हाँ। जैसे अभी यस हमने मैम। साड़ी का एग्जांपल लिया, तो ऐसा अभी छोटी चीज से शुरू हुई है। ओके, ओके मैम। तो एक बारी यस मैम। मैं उस चीज को पालूंगी, फिर हम हाँ नया हाँ। चेक है नए अमाउंट का, और उसके लिए उस अमाउंट से मुझे क्या खरीदना है ये ओके मैम। डिसाइड। ओके, तो इसको ओके इस मैम। तरीके ओके। से छोटे छोटे कदमों से चलिए। ओके मैम। ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, आपकी कोई शेयरिंग भी है ना, आप शेयर भी करो सबके साथ ग्रुप में। हेलो, You're asking me? हेलो, हेलो। ये चेक हटा दूं मैं आगे से? अभी के तो इतना बहुत है ना, एक शाम को और ताजा काट ले। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, इज इट ओके? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कोई कुछ जानना चाह रहे हैं चेक के बारे में,
यस, थैंक यू, नो थैंक यू। ओके, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए सब लोगों के साथ। सॉरी, मैं यहाँ से आवाज चली गई थी, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं कह रही थी एक बार आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए चेक के साथ हाँ। जो आपका हुआ। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब कोर्स किया था उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस किया था, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। वो लॉकडाउन के स्टार्ट का टाइम था, सो उस टाइम पे लेट्स से अराउंड दी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, सो सब जगह से जो भी पेमेंट है वो सब स्टॉप पे थी। तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि मेरे को कितने पैसे चाहिए उनको मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे को सैलरीज देनी है, मेरे को घर के खर्चे के लिए चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने टोटल करके उसको 1 लाख रुपया बनाया। 1 लाख रुपए का मैंने चेक बना के और उस चेक को जैसे रचना बता रही थी आपको कि उसको मैंने लगा दिया। एंड आई यूज टू डू द मैनिफेस्टेशन डेली। तो करीब करीब एक हफ्ते के बाद किसी एक अननोन सोर्स से, जो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे को पेमेंट देगा, उनका अपने आप से मेरे को फोन आया कि आपने इस बार पेमेंट क्लेम नहीं करी है, आप अपनी पेमेंट ले लीजिए। Whereas इन लॉकडाउन इट वाज वेरी क्लियर कि कोई पेमेंट नहीं कर रहा, और उनका खुद का फोन आया आगे से कि भाई मेरे आपका पेमेंट ले लीजिए, अपना इनवॉइस दे दीजिए। 1 लाख का ही मेरा चेक था, एग्जैक्ट 1 लाख रुपए उन्होंने मेरे को पे कर दिया। तो दैट वाज माय शेयरिंग। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और उस समय सच में हमें मतलब वो कहते हैं ना कि हमने उसको बड़े उससे शिद्दत से चाहा कि हाँ हमें सैलरीज देनी है, हमें घर का खर्चा चलाना है, इसलिए मुझे 1 लाख रुपीस चाहिए। और इन्होंने उस चेक को मैनिफेस्ट किया, उसको विजुलाइज किया कि हाँ वो चेक आ गया है और इतने पैसे मुझे घर खर्चे के लिए चाहिए, इतनी मुझे ड्राइवर की सैलरी देनी है, इतनी मुझे किसी और सर्विस प्रोवाइडर की सैलरीज देनी है जो इनके साथ बिजनेस में एसोसिएटेड है। तो उस तरीके से कैलकुलेट करके जब इन्होंने उस मनी को मैनिफेस्ट किया तो इनको वो रियली मिली। और हमने उसी ग्रेटिट्यूड के साथ उन लोगों को वो पैसा दिया जिनके लिए हमने उस पैसे को चाहा था। सो दिस वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। हम दोनों के लिए ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि हम उस समय बुक को फर्स्ट टाइम कर रहे थे अभी। और जैसे आज ये चैप्टर आया है वैसे ही उस चैप्टर वाले दिन हमने इसको चेक को बनाया और विद इन अ वीक वो चेक हमारा जो था वो मैनिफेस्ट हो गया। सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ जी। हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेरीज? ओके, यस। सो आज मनी मैग्नेट बनेंगे, मैजिक चेक बनाएंगे, और जब मैजिक चेक बना रहे होंगे ना तो उसको बहुत शिद्दत से बनाएंगे। अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो अपनी सारी एनर्जी उस चेक में भर दीजिए, और अगर आप फिल कर रहे हैं, फिल करते समय भावनाएं लेकर के आइए कि हाँ वो पैसे आपको मिल ही गए। ओके, और शुक्राने 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 अपने साथ चलाते रहिए उन पैसों के लिए जो आपको मिलेंगे, और उनसे आप अपनी मन पसंद की वस्तु खरीदेंगे, या आपने किसी की पेमेंट करनी है, या बच्चे की स्कूल की बुक्स खरीदनी है, या फी पेमेंट करनी है। उसको आज ही खुशी से विजुलाइज कीजिए, उसके अंदर हैप्पीनेस एंजॉयमेंट का तड़का लगाइए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। ओके, सो who will read tomorrow for us? हमारे लिए कल कौन पढ़ेंगे चैप्टर? यस, कौन पढ़ेंगे? who will nominate? हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन पढ़ना चाहेंगे? यस,
कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ दूंगी। लेट देम नॉमिनेट, नहीं तो आपको। हाँ जी, रचना जी एक सेकंड। सुषमा बोल रही हूँ। हेलो हाँ जी, हेलो बोलिए। रचना जी, हाँ जी, मैं सुषमा बोल रही हूँ। हाँ मैं जी, पढ़ बोलिए। लूंगी कल। ठीक है जी, आप एक बारी पहले रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। So ठीक है। thank you all for attending this beautiful session. Okay, थैंक यू create थैंक यू happy थैंक यू। life. So we will meet tomorrow at 10:50. Now start sending your glads, अपनी एक्साइटमेंट, अपने ग्लैड्स भेजिए ताकि हम यूनिवर्स से उसको और अपने जीवन में अट्रैक्ट करें। I am glad for my magic check. वाओ, ब्यूटीफुल। आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने मैजिक चेक को। यस, send glads, send gratitude. Same way I am also very glad for the check which I am going to get it very soon. Yes, मुझे मिल गया। मिल गया, yes I got it. Yes, मेरा मैजिक I चेक got मेरे it. पास आ गया। आई एम ग्लैड Yes. कि मेरा मैजिक चेक मेरे पास आ गया। यस, Yes. send more glads. Yes, yes, please send glads. हाँ जी, वृशाली हियर मैडम। हाँ जी, बोलिए। मैं ग्लैड हूँ कि मेरे साथ सबको आज मैजिक चेक मिल गया। यस, मेरे साथ सबको मैजिक चेक मिल गया, सबके सपने उस मैजिक चेक से पूरे हो गए। Yes. यस, यस, नेक्स्ट सेंड नेक्स्ट ग्लैड। Ma'am, Smita here. हाँ जी, I am glad that I have got so many things to be grateful for. यस, सो बी ग्रेटफुल, स्टे